हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महतारी वंदन योजना का फॉर्म आप अपने ही मोबाइल से कैसे फिलअप कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे है ना टाइप करना पड़ेगा महतारी वंदन योजना करके। जब टाइप करोगे तो आपका ये स्क्रीन पर ऐसा दिखाएगा इंटरफेस, है ना। तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना क्लिक कर रखा है ना। फिर मैं अब क्लिक कर दिया, उसके बाद आपका होम पेज दिखाएगा। होम पेज दिखाने के बाद देख सकते हैं आप नीचे कई डिटेल्स दिया गया है, ये योजना के बारे में पढ़ भी सकते हैं आप, है ना। फिर बाद में आपको यहाँ पे एक 3 डॉट्स दिख रहा होगा, वो 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे में एक कुछ दिख रहा है हितग्राही लॉगिन करके, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे हितग्राही लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया। हितग्राही लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस योजना से संबंधित आपको कुछ दिशा निर्देश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फिलअप करोगे फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कृपया सूचित होवे कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरें। ठीक है, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका का आवेदन अपलोड हो पाएगा। यह प्रक्रिया OTP आधारित है। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करते समय OTP आएगा, है ना। पूरा जानकारी भरने के बाद फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तो OTP आएगा। ठीक है, OTP भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। अतः सभी अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट रूप एवं पढ़ने योग्य होना चाहिए। फॉर्म जमा होने पर आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। कृपया पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें। ठीक है दोस्तों, एक ही मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म फिलअप हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, सोच समझ कर ही फॉर्म फिलअप करें, है ना। निरस्त भी हो सकता है अदरवाइज गलत हो गया तो। ठीक है, तो चलिए ये सूचना है ना, इसको पढ़ के आवश्यक रूप से डॉक्यूमेंट रख के सामने ही फिलअप करना चाहिए फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ कि मैं क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे में दिखा रहा होगा, है ना, ये वाला, ये जो नीचे में दिखा रहा होगा, है ना, मोबाइल नंबर डालिए कैप्चा डालिए करके। तो सबसे पहले मैं मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया है ना। अब OTP आएगा, है ना। OTP आएगा दोस्तों, वो OTP को भी फिलअप करना है इसमें। चलिए OTP फिलअप कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने अपना OTP और मोबाइल नंबर वगैरह कैप्चा के साथ पूरा सबमिट कर रखा है। अब सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। चलिए सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आ गया आपका बारी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कुछ भरना है। तो अब हितग्राही, ठीक है, देखिए दोस्तों, हितग्राही के बारे में क्या दिया गया है। हितग्राही की जानकारी, है ना। आवेदिका का प्रकार, ठीक है, आवेदिका कौन से प्रकार से है ना। आवेदिका कौन से प्रकार से है मतलब देख लीजिए, विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, कोई भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये करने के बाद आवेदन करने की तिथि, है ना, आवेदन करने की तिथि को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कि कौन से तिथि में आप आवेदन कर रहे हैं वो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आवेदन का आवेदिका का नाम, है ना, आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए आपका आवेदिका का नाम। ठीक है, फिर बाद में पति का नाम, ठीक, पति का नाम डिटेल्स वगैरह। चलिए देखिए दोस्तों, जो स्टार स्टार लगा हुआ है ना, तो वो मतलब उसका नेसेसरी है, यानी इसको भरना आवश्यक है। ठीक है, और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है उसको नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए हो गया दोस्तों। आवेदिका के पिता का नाम, ठीक है, आवेदिका का जन्मतिथि, है ना, आवेदिका का जन्मतिथि भी भरना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, यानी ये आवेदिका के जन्मतिथि को सत्यापन करने के लिए उसमें कौन से दस्तावेज को आप संलग्न कर सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से उसके जगह, है ना, यानी जन्म प्रमाण पत्र। जैसे सपोज दैट आवेदिका का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी जगह आप आधार कार्ड, मतदाता परिचय, 10वीं का अंक सूची, है ना, कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये बस संलग्न करना है ना, सत्यापन के लिए है बस। ठीक है, तो फिर आपको ये देखिए आवेदिका का जाति को भी फिलअप करना पड़ेगा कि आवेदिका कौन से जाति से बिलोंग करती है ना, उसका क्या वर्ग है ना, ST SC OBC ये सब। ठीक है, फिर बाद में आपका क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं, है ना, है तो है, ये पूरा आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में आवेदिका कौन से जिला से है ना, स्टार लगा हुआ है, इसको आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। फिर कौन से ब्लॉक से बिलोंग करती है ना, परियोजना क्या है, ये सब। ठीक है,
फिर बाद में सेक्टर, कौन से सेक्टर से है ना, आवेदिका कौन से सेक्टर से है, कौन से गांव से है ना, ठीक है। फिर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम क्या है, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, ये पूरा डिटेल्स भरना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये भरने के बाद ही आप जाओगे क्लिक करके, ठीक है। फिर बाद में पिन कोड है ना, पिन कोड आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं डालने से भी चलेगा, ठीक है। फिर आवेदिका का आधार नंबर आपको डालना ही है। पति का आधार नंबर नेसेसरी नहीं है, देखो है तो डाल सकते हो, बट नहीं है तो नहीं, क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा है। पैन नंबर भी डाल सकते हो इजीली, है ना। पैन नंबर डालने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर डालना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपका दिया हुआ है नीचे वैकल्पिक मोबाइल नंबर, अगर है और एक मोबाइल आधार नंबर तो उसको डाल भी सकते हो, अदरवाइज नहीं डालने से भी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बाद में राशन कार्ड का क्रमांक है ना, राशन कार्ड का नाम है ना, राशन कार्ड धारी का नाम, ठीक है, ये पूरा डिटेल्स डालना है। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी कुछ देना ही पड़ेगा दोस्तों इसमें, है ना। जैसे सबसे पहला जानकारी है ना, क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय एवं स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है या नहीं, है ना। तो इसमें आपको है तो हाँ और नहीं तो नहीं पर क्लिक करना होगा। जैसे देखिए, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं, इसमें आपको क्लिक कर देना है बस, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करता है, अगर पेंशन भोगी है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं, इसमें क्लिक करना होगा। फिर बाद में क्या आवेदिका के परिवार कोई भी सदस्य वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार, राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे या नहीं, ये पूरा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं में आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है, परिवार से तात्पर्य मतलब जैसे पति, पत्नी या उन पर आश्रित बच्चे भी, ठीक है, अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में और हाँ, आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी है ना, आवेदिका का आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए बैंक का, ठीक है, तो वो बैंक का पूरा डिटेल्स भरोगे आप, ठीक है। जैसे सबसे पहले हाँ, चलिए सबसे पहले बैंक का नाम, यानी जो भी बैंक आप डाल रहे हो उस बैंक का नाम, उस बैंक का IFSC कोड है ना, फिर उस बैंक का अकाउंट नंबर, खाता क्रमांक, ये दर्ज करना है आपको, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अब दस्तावेज अपलोड, यानी जितना भी हम अभी फिलअप किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो नेसेसरी है उसको, ठीक है। आवेदिका, जैसे आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करें, ठीक है। चलिए आवेदिका का आधार कार्ड सबसे पहले अपलोड करने से पहले तो ये देख लीजिए था पहले, है ना, कि इसमें जो हिंट दिया गया है कि फाइल का प्रकार JPG, JPEG है ना, PNG में से ही रखें एवं अधिकतम फाइल साइज आपका 100 KB ही रखें, है ना। आपका फाइल साइज यानी जो अपलोड करोगे उसका फाइल साइज 100 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये हिंट दे दिया गया है आगे से, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या क्या अपलोड करना है, मतलब जो जो कुछ हमने पहले फिलअप किया है उसी को ही अपलोड करना है, ठीक है। जैसे आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करें, है ना, पति का आधार कार्ड अपलोड करें, ये स्टार लगा हुआ है, ये वाला नेसेसरी है, अगर ये नहीं भी करोगे पति का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बैंक पासबुक अपलोड करें, है ना, फिर निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, उसके जगह आप निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है आपका, है ना, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाला, तो उसके जगह आधार कार्ड भी डाल सकते हो, राशन कार्ड भी डाल सकते हो या मतदाता परिचय पत्र डाल सकते हो, ठीक है, इसके जगह आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, आवेदिका का फोटो भी आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, ठीक है, आवेदिका का फोटो, ठीक है, आवेदिका का फोटो अपलोड ही करना पड़ेगा, राशन कार्ड अपलोड करेंगे, ठीक है, पैन कार्ड अपलोड करेंगे, पति का पैन कार्ड भी अपलोड करेंगे, है ना, है तो और नहीं है तो नहीं, ठीक है। स्टार लगा हुआ है वो नेसेसरी है और जो स्टार नहीं लगा हुआ है वो अननेसेसरी है, आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में पैन कार्ड अपलोड करोगे, है ना, पैन कार्ड वगैरह है तो, है ना, फिर पति का पैन कार्ड अपलोड करोगे, ठीक है, अगर है तो, और नहीं है तो नहीं भी कर सकते हो ये सब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा जितना भी हमने आगे देखा है ना और फिलअप किया वो सभी डॉक्यूमेंट को बस अपलोड करना है ना। ये दे इसमें हिंट दिया गया है, देख सकते हो आप, 100 KB करके, 100 KB आपका जो डॉक्यूमेंट का फाइल को रखना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है, बस इजीली हो गया, ठीक है। आपके मोबाइल से आप खुद कर सकते हो दोस्तों, है ना। फिर बाद में यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कुछ हिंट दिया गया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही
हूँ, ठीक है। और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देता हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरा अपना सहमति है एक प्रकार से, ठीक है। ये पूरा भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे आपके नंबर में फिर से OTP आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया करके, है ना, आवेदन फॉर्म भरना आपका सक्सेसफुल हो गया करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आप अपने मोबाइल से कर सकते हो इजीली, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो। धन्यवाद।